नमस्कार दोस्तों, भारत नीति अधिकारी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आइडियोलॉजिकल सबवर्जन सिर्फ प्रोपागेंडा या मीडिया तक सीमित नहीं थी। वो एक ऐसी प्रोसेस थी जो सीधा हमारे मन और सोच तक पहुंचती। लेकिन सवाल यही है, ये सोच को तोड़ना कैसे शुरू हुआ? किसने हमारे गुरुकुलों को, हमारे ज्ञान को, हमारे परंपरा को टारगेट किया? और सबसे बड़ा सवाल, जब अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे तो वो हमारे दिमाग पर कब राज करने लग गए? आज के एपिसोड में हम उस जहर तक जाएंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था, मैकेलेस मिनट ऑन एजुकेशन। और उसके बाद आई वो रिपोर्ट्स जिनसे भारत के सिविलाइजेशनल बैकबोन तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया। ये कहानी सिर्फ टेक्स्ट बुक्स की नहीं थी, ये हमारे सोचने का तरीका, हमारे भाषा का, हमारे भाषा मूल का और हमारे आइडेंटिटी का डीएनए है। तो आज अगर आप ये समझना चाहते हैं कि भारत का ज्ञान सिस्टम कैसे गिराया गया और कैसे अंग्रेजों ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जिससे स्लेव्स भी खुश रहे, तो ये एपिसोड आपके लिए है। दोस्तों, आज के एपिसोड में सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये समझने का एक प्रयास है कि कैसे ब्रिटिश ने भारत को सिर्फ राजनीति से नहीं, सोच से भी जीत लिया। और आज आप जानेंगे कि कैसे एजुकेशन सिस्टम हमारा एक वेपन बन गया, कैसे मैकेलॉय ने एक क्लासरूम को बैटलफील्ड बना दिया, हिंदुस्तानियों से ये चीज कैसे छुपाई गई कि विलियम एडम की रिपोर्ट जिसमें भारत का असली ज्ञान दिखाया गया था, और कैसे उस रिपोर्ट्स को जानबूझकर दबा दिया गया। कैसे वुड्स डिस्पैच और हंटर कमीशन ने पूरे ब्रिटिश एजेंडा को अपना स्ट्रक्चर बना दिया, और कैसे इन पॉलिसीज ने ऐसे लोग पैदा किए जो देखने में भारतीय थे पर सोच में ब्रिटिश, द सो कॉल्ड ब्राउन साहिब। ये आज के एपिसोड के बाद आप समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकेलॉय एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थे। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेनेटिक के अंडर लॉ मेंबर थे वो। उनका काम भारत के लॉज और एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना था, पर अंदर से तोड़ना ही असल मकसद था। अब देखिए उसके मिनट्स का असली अर्थ। रिप्लेस इंडियाज ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम विद इंग्लिश एजुकेशन। भारत के पुराने गुरुकुल सिस्टम को तोड़कर अंग्रेजी शिक्षा थोपी गई। उसने कहा था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ अ होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। अर्थात एक अंग्रेजी पुस्तक पूरी भारतीय और अरब विद्या से बेहतर है। उसने कहा था कि क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियन पर्सन्स, इंडियन विच शुड बी इंडियन इन ब्लड एंड इंडियन इन कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड मॉरल्स। ये ऐसे लोग बनाना चाहते थे जो रंग से भले भारतीय हों बट सोच से पूरी तरीके से अंग्रेज। डाइवर्ट फंड्स फ्रॉम संस्कृत स्कूल्स टू इंग्लिश कॉलेजेस। संस्कृत पाठशालाओं का बजट इंग्लिश कॉलेजेस को दे दिया गया। मेक इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ पावर एंड एम्प्लॉयमेंट। अंग्रेजी सीखने वाले को नौकरी और इज्जत बाकी सब अनसिविलाइज्ड लोगों से बेहतर मिलनी चाहिए। कंक्लूजन क्या था इसका? ये शिक्षा नहीं, सोच की गुलामी थी। और लिबरल्स कहते हैं मैकेलॉय ने हमें मॉडर्न बनाया। हाँ, मॉडर्न स्लेव्स, श्योर। उसी समय बेनेडिक्ट ने एक और ब्रिटिश ऑफिसर विलियम एडम, एक स्कॉटिश मिशनरी थे, जो उन्हें बंगाल में सर्वे के लिए भेजा था। एडम पहले बेनेडिक्ट और बाद में लॉर्ड ऑकलैंड के अंडर काम कर रहे थे। उनका काम था ये देखना कि भारत में पढ़ाई वाकई में कैसे चल रही है। और उसने क्या पाया? वो खुद कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैड अ स्कूल। हर गांव में एक पाठशाला थी।
सब्जेक्ट्स थे पढ़ना, लिखना, गणित, तर्क और दर्शन पढ़ाए जाते थे। शिक्षा के सारे संस्थानों को लोगों और मंदिरों के दान पे चलती थी, बिना किसी अंग्रेजी मदद के। सिर्फ बंगाल और बिहार में ही सबसे ज्यादा स्कूल मौजूद थे, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा। रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद ही दबा दी गई, क्योंकि ये अंग्रेजों के सिविलाइजिंग मिशन के खिलाफ था। का कंक्लूजन क्या हुआ? पहले शिक्षा तोड़ दी गई और फिर कहा गया कि तुम अंधकार में हो। अब बात 1854 की है। सर चार्ल्स वुड लंदन में बैठे एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन और बोर्ड कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर भेजा गवर्नर जनरल को, लॉर्ड डेलहाउसी जो है। इस लेटर को कहा गया वुड्स डिस्पैच, और ये भारत के एजुकेशन सिस्टम का ब्लूप्रिंट बन गया। और उसने ऑर्डर क्या दिया था? 3 बड़े शहरों में अंग्रेजी यूनिवर्सिटीज बनाने का आदेश, हर प्रदेश में एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाने मैंडेटरी हो गया, देसी भाषाओं सिर्फ प्राइमरी तक, ऊपर जाओ तो अंग्रेजी पढ़नी ही थी आपने। जो टीचर्स थे उनको ब्रिटिश स्टाइल में ट्रेनिंग दी गई और उसे मैंडेटरी कर दिया गया। इससे हुआ क्या? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। एक छोटी अंग्रेज सोचने वाली क्लास बनाओ जो बाकी देश को सिविलाइज करे, अर्थात इट स्प्लिट इंडिया इनटू 2, इंग्लिश इंडिया एंड द फॉरगॉटन भारत। अर्थात यहां से भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक अंग्रेजी बोलने वाला और एक भारत, और एक भूला हुआ भारत। सर विलियम हंटर, एक स्कॉटिश ऑफिसर और हिस्टोरियन, उन्होंने भी फाइंडिंग्स की थी, और फाइंडिंग्स ये निकली कि अंग्रेजों के रूल में देसी पाठशालाएं एकदम से खत्म हो गई थी। सारे पैसे शहरी और यूरोपियन स्कूल्स को मिलते रहे। गांव में पढ़ाई के नामो निशान मिटा दिया गया। डैमेज कंट्रोल के लिए बोला कि प्राइमरी लेवल पर देसी भाषाएं वापस हों, हायर स्टडीज और नौकरी में अंग्रेजी ही रखनी चाहिए थी। कंक्लूजन क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने ये चीज मानी, ये गलती मानी कि नए एजुकेशन सिस्टम ने पूरे पुराने एजुकेशन सिस्टम जो गांव-गांव में बसे थे उन्हें खत्म कर दिया, और आज भी वही है। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड पे ताली और अपने गुरुकुल पे साइलेंस। एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये 4 रिपोर्ट्स, मैकेले का मिनट, एडम के सर्वेस, वुड का डिस्पैच और हंटर की कमीशन, अलग अलग नामों से आई जरूर, बट उनके पीछे एक ही दिमाग था, ब्रिटिश एम्पायर का सिविलाइजिंग मिशन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से पहले 2, मैकेले और एडम, दोनों एक ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट के अंडर थे। वही बेनेडिक्ट जिसने बंगाल का रेवेन्यू सिस्टम बदला, सती को पॉलिटिकल इशू बनाया और एजुकेशन पॉलिसी को इंग्लिश के साथ जोड़ दिया। फिर आए लॉर्ड डेलहाउसी, उसने वुड्स डिस्पैच के जरिए मैकेले के जहर को सिस्टम बना दिया। और आखिर में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन के जरिए आके बस ये कंफर्म कर दिया कि भारत का इंडिजिनियस सिस्टम जो था वो मर चुका था, यानी गुरुकुल सिस्टम खत्म हो चुके थे। एक ने जहर बनाया, दूसरे ने उसे एजुकेशन सिस्टम में बदल दिया, और तीसरे ने कहा हाँ जहर काम कर गया है, इसे कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंट्रोल। हंटर कमीशन ने लिख दिया था हमारे देसी एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुके थे, पर ब्रिटिशर्स का असली कमाल अभी आना बाकी था। सिस्टम तो तोड़ दिया गया, अब सोच तोड़नी थी। गुरुकुल मिटा दिए गए, अब गुरु बनाने थे, ऐसे गुरु जो दिखे भारतीय पर सोच हो पूरी अंग्रेजों जैसी। अब शुरू हुआ था एम्पायर की सबसे डेंजरस क्रिएशन, ब्राउन साहिब। जी हाँ, ऐसे लोग जो इंडियन ब्लड में जरूर पैदा हुए हो,
और उनके माइंड्स और विचारधारा ब्रिटिश क्लासरूम्स में मोल्ड की गई हो। ये थे ब्रिटिश कल्टिवेटेड एसेट्स, ट्रेन्ड, पॉलिश्ड और साइकोलॉजिकली प्रोग्राम, ताकि वो एम्पायर्स के थॉट को तब तक चला सके जब तक एम्पायर खत्म नहीं हो जाता। कुछ उन्हीं ब्रिटिश कल्टिवेटेड एसेट्स का नाम या फिर ब्राउन साहिब का नाम थे राजा राम मोहन रॉय, गांधी और नेहरू। एक ने ब्रिटिश रिफॉर्म्स को मॉरल फेस दिया और दूसरे ने हिंदू रेजिस्टेंस को अहिंसा के नाम पर तोड़ दिया। तीसरे ने ब्रिटिश राज को मॉडर्न इंडिया के रूप में कंटिन्यू किया। तीनों अलग थे पर ओरिजिन एक ही था, मैकलॉय की क्लासरूम का शहर। हंटर कमीशन से स्कूल बंद हो गए और इन ब्रिटिश कल्टिवेटेड एसेट्स ने ब्रिटिश नैरेटिव को जिंदा रखा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे ये ब्राउन साहिब भारत की सिविलाइजेशनल कोर को रिप्लेस कर दिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों भारत का असली सच आपको यही मिलेगा। और अब दोस्तों, जैसे हर एपिसोड के अंत में होता है, चलिए जानते हैं एक ऐसा सच जो किताबों और डिबेट्स और आज के सेक्युलर हिस्टोरियंस ने हमेशा दबा दिया। ये है भारत का भूला सच। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारत के एजुकेशन सिस्टम को तोड़कर मैकलॉय और हंटर के रिपोर्ट्स के जरिए सोच पर कब्जा किया। लेकिन इन सबसे पहले आया एक सच जो लिखा गया था पर कभी दिखाया नहीं गया। उसका नाम था विलियम एडम्स रिपोर्ट। 1835 से 1838 के बीच एक स्कॉटिश ऑफिसर बंगाल और बिहार गांव-गांव घूमा और उसने लिखा कि हार्डली कोई ऐसा छोटा या बड़ा गांव है जहां पे स्कूल नहीं है। जरा सोचिए, उस समय भारत के हर 400 लोगों के लिए एक स्कूल था, जबकि इंग्लैंड में एक स्कूल 1000 लोगों के लिए था। और ये सब बिना सरकारी मदद द्वारा किया गया। इसमें मदद की गई लोगों ने, मंदिरों ने और समाज के प्रेम से। यानी शिक्षा हमारे डीएनए में थी, फ्री, स्पिरिचुअल और सामाजिक सेवा के रूप से। पर जब ये रिपोर्ट लंदन पहुंची तो वो फाइल ही बंद कर दी गई, क्योंकि एक एजुकेटेड भारत ब्रिटिशर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा था। और उसके बाद 1835 में मैकलॉय ने जब लिखा कि ऑल नेटिव लर्निंग इज वर्थलेस, एक ने लिखा सच और दूसरे ने लिखा प्रोपागेंडा, और हिस्ट्री ने प्रोपागेंडा को चुन लिया। आज भी जब कोई कहता है स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स प्रोफेशनलिज्म, ये ट्रेडिशनल नॉलेज इज बैकवर्ड। समाज को वो जहर अभी भी सिस्टम में जिंदा रखा हुआ है। भारत का भूला सच यही है। जब हमने पाठशाला खोई थी तब हमने अपनी पहचान भी खोई, और जब तक हम अपनी शिक्षा वापस नहीं पाते तब तक हम अपनी आज़ादी भी पूरी तरह से नहीं पाएंगे। ये है भारत का भूला सच। भारत की कहानी सिर्फ सुनी जाने के लिए नहीं, ये फिर से लिखी जाने के लिए। और आज हम और आप इस कहानी को दोबारा लिखेंगे। यह है भारत नीति अधिकारी। जय भारत।